1991 में जिस लोकसभा से जीते और उसके बाद एक लंबा एक राजनीतिक सफर जो है वो तय किया और उसी जगह से आज फिर जो टिकट है बीजेपी से वो उनको मिला हुआ है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ में हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, 33 साल बाद फिर से वही 5 बार वहीं से आपने जो है लोकसभा का टिकट। मेरा सौभाग्य है, विदिशा मेरा परिवार है, विदिशा संसदीय क्षेत्र, और जनता की सेवा का पहले भी सौभाग्य मिला, फिर एक बार पार्टी ने सौभाग्य दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। सर, जिस प्रकार से जो रणनीति आपकी रही, लगातार आप जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए आप सबसे पहले छिंदवाड़ा वहां पर गए और छिंदवाड़ा में जिस प्रकार से आपने लेके सबसे पहले कदम रखे, इस बार कितनी चुनौतियों, किस प्रकार से सर फिर आगे बढ़ने की तैयारी? देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष तो हैं ही, युग दृष्टा भी हैं, और जिस ढंग से भारत का विकास उनके नेतृत्व में हो रहा है हमारे सबके लिए गर्व और आनंद का विषय है। अब विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है जो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के हाथों से पूरा होगा, और हम सौभाग्यशाली है कि उस महायज्ञ में एक आहुति डालने का या गिलहरी की तरह से छोटा सा योगदान देने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, इसलिए देश में 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। सर, इसी अगर सीट की बातचीत की जाए, सुषमा स्वराज जी और ख़ास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक खास आपसे यादें भी जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी सीट जो है वो छोड़ी हुई थी और साफ तौर पर ये भी आपको कहते थे कि विदिशा पति। उनका बहुत स्नेह मिल रहा, ये हमारा सौभाग्य है कि अटल जी के साथ काम करने का अवसर मिला। हमेशा वो आनंद में रहते थे, प्रफुल्लित और प्रसन्न, और मुझे विदिशा पति के नाम से ही बुलाते थे, आओ विदिशा पति। तो ये तो मेरा सौभाग्य था, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ एक बार फिर विदिशा लोकसभा, जो कि अब इसे हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जाएगा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब इस सीट से लड़ेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इसे लेकर साफ ये भी कह दिया है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो 29 सीटों पर विजय की है, और इसी को देखते हुए जो तमाम जो रणनीतियाँ हैं वो किस प्रकार से बनाई गई हैं कि मोदी जी के गले में 29 कमल की माला मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों में डाली जा सके। कैमरामैन खेमचंद्र के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस सूची में किया गया है। कई बड़े नाम इस पूरी सूची में है, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा खजुराहो से फिर से उम्मीदवार बनाएंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, अच्छे प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जीत का इतिहास बनाएंगे। और मुझे भी पुनः खजुराहो की जनता का आशीर्वाद और बुंदेलखंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः मुझे वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने अवसर दिया है। मैं इस बात के लिए भी उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। 5 सीटों पर सर कहाँ पेच फंसा? कोई पेच नहीं है, जल्दी घोषित होंगे। 3 बड़े चेहरे सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में नजर आने वाले। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको विदिशा लोकसभा से, ज्योतिरादित्य जी को गुना उनकी पुरानी सीट है, वहां से अवसर दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं भोपाल से लेकर। सामान्य तौर पर है वो, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पर जो आवश्यक था हमारे नेतृत्व ने वो कदम उठाया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जाहिर तौर पर सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है, हालांकि 5 सीटें भी उल्ट की गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटें बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी, ये दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल।